सभी उपस्थित प्रणाम 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 सतीश जी, नमस्कार। महानुभावों को, श्रोताओं को, सहपाठियों को मेरे सादर प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मण यति की जय। सीता माता की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम आज एक बार फिर से इस जूम सभागार में उपस्थित हैं। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, भक्ति का प्रसंग। प्रभु कृपा से हम इस प्रकरण को कई महीनों से आप सबके सहयोग से यहाँ तक लाने में सफल रहे हैं और मेरी प्रभु से कामना है कि ये प्रकरण आगे भी चलता रहे, हम भक्ति भाव में जुड़े रहें और प्रभु का सानिध्य, प्रभु का आशीर्वाद इस सभागार के सभी श्रोताओं को, उनके परिजनों को, उनके मित्रजनों को मिलता रहे। मैं कई बार ये बात कहता हूं, बड़े ही भाग पाए सत्संगा। संसार में बहुत कुछ मिल जाता है, धन संपत्ति, वैभव, सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री, बड़े बड़े लोगों के पास होती है, पर सत्संग सबको नहीं मिलता। एक संत कहा करते थे कि संत जो होते हैं ना, संत वो भगवान की पुलिस होते हैं। जब किसी नगर में, गांव में, कस्बे में किसी बड़े पदाधिकारी को, नेता को आना होता है तो वहां पुलिस आकर खड़े हो जाती है। और जब आप उनसे पूछते हैं क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, तो वो कहते हैं अमुक अमुक नेताजी आज यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हम बंदोबस्त के लिए, व्यवस्था के लिए यहाँ आए हैं। तो ऐसे ही जब संत मिलने लगे आपको तो समझ लीजिए कि अब भगवंत आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि संत जो हैं वो भगवान की पुलिस है और भगवंत जब आपसे मिलने आए, आपको भगवान को कहीं खोजने जाने की आवश्यकता नहीं। आप भगवान को कहां खोजेंगे? जैसे पुलिस जो है चोर को खोज लेती है, ऐसे ही आप भगवान को प्रतीक्षारत रहिए और भगवान आपको स्वयं खोज लेंगे। भगवान की दृष्टि हमारी सूक्ष्म दृष्टि से बहुत विराट है, बहुत विशाल है। हाँ, इतना अवश्य है कि भगवान जब आपके करीब आए, आपके समीप आने का प्रयत्न करें, तो आप अपना दरवाजा खुला रखें। ये भजन, संकीर्तन, ये सब आपके खुले दरवाजे के संकेत है। मैं प्रभु से विनती करता हूं कि सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रभु की असीम कृपा मिले, उनके परिजनों को, पुरजनों को, मित्रों को, सहयोगियों को
और जिसकी भी उनकी इच्छा है, सबको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। आजकल भारतवर्ष में कोरोना काल है, बड़ा विकट समय है, अभाव का काल है। वायु विषयुक्त है, विषाणु है, विकराल समय है, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। कुछ परिजनों का, कुछ मित्रजनों का, कुछ परिचितों का विछोह भी बार बार सहना पड़ता है। इस विकराल समय में काल की मार से अगर कोई बचा सकता है तो वो है महाकाल। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर को महाकाल कहा गया। काल के भी जो काल हैं, महाकाल। उनकी उपासना से काल को भी परास्त किया जा सकता है। अगर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, अभिष्ट हो जाएं, तो वो काल को भी दूर कर सकते हैं। ऐसे भगवान शंकर को हमारे बारंबार प्रणाम। जब हम भगवान शंकर की उपासना करते हैं तो हम परिवार की उपासना करते हैं। शिव परिवार। मंदिर में, जिस भी मंदिर में आप जाएंगे, आपको शिव परिवार मिलेगा। भगवान शंकर अकेले नहीं, पूरा परिवार पूजनीय है, पूरा परिवार वंदनीय है, आदरणीय है। और अगर आप गहराई से कभी चिंतन करें तो आप देखेंगे कि ये परिवार पूरी तरह विरोधाभासों से घिरा हुआ परिवार है। इस परिवार में चूहा भी है, सांप भी है, और सांप के ऊपर मोर भी है। इस परिवार में भगवान शंकर का वाहन बैल भी है। वृषभ के साथ साथ इस परिवार में जगत जननी मां का वाहन शेर भी। लेकिन इन सब विरोधाभासों के बावजूद ये परिवार सुख में, शांति में और वंदनीय। दूसरी बात, इस परिवार में बहुत संपन्नता नहीं है, बड़े अभावों का परिवार। भगवान शंकर के पास रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं, कोई विशेष वस्त्र भी नहीं, दिगंबर, पूर्णतः। वस्त्र भी कभी कभी बागंबर पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी परम वंदनीय है। हे प्रभु शंकर को हमारे बारंबार। अभाव में रहते हुए भी, शमशान में रहते हुए भी भगवान शंकर कितने वंदनीय हैं, इसका उदाहरण संसार में कहीं किसी के पास। आप राम जी से दरबार की व्याख्या लेकर चल सकते हैं, लेकिन परिवार की व्याख्या, परिवार की परिकल्पना शिव परिवार। और अभावों के विपरीत, अभावों में भी किस प्रकार प्रभाव से रहा जा सकता है, इस प्रकार भाव से एक दूसरे को शांत किया जा सकता है, इस प्रकार जगत का कल्याण किया जा सकता है, शिव परिवार। ऐसे शंकर जी सबके ऊपर कृपा बनाकर रखें। इसी प्रकार की कामना के साथ आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा विपत्ति काल है, विपरीत परिस्थितियां हैं।
मैं पहले भी कहा है, विपत्ति काल, विकराल समय संसारी पर भी आता है और संतों पर भी आता है। संत जो है भगवंत की ओर चलते, प्रभु को याद करते, पुकारते हैं प्रभु को मन ही मन, आंसुओं की धारा से। और संसारी संसार को याद करता है, संसार की तरफ दौड़ता है, मित्रों को, संपर्कों को, अधिकारियों को, पुत्रों को, माया को, सबको याद करता है। लेकिन जब शारीरिक परिस्थितियां विकल हो जाती, विकराल हो जाती और माया कुछ काम नहीं आती, पुत्र पुत्री बेअसहाय हो जाते हैं, तब संसारी भी माया का दामन छोड़कर प्रभु के चरणों का आसरा ले। तो क्यों ना पहले से ही प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु के चरणों पर अपना भरोसा बढ़ाएं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सामान्य परिस्थितियों में व्यापार अच्छा चल रहा है, सब कुशल मंगल है, प्रभु की कृपा का दर्शन करना बहुत आसान है। प्रभु की कृपा है, मालिक का आशीर्वाद है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां, उनमें प्रभु की कृपा का दर्शन करना अनुभव से आता, भक्ति से आता, आसान नहीं होता। उस वक्त साधारण मनुष्य दोषारोपण करता है, कभी किसी को दोष, कभी प्रारब्ध को दोष, कभी प्रभु को दोष, कभी समाज को दोष, कभी अपने आप को दोष। अगर हम उस वक्त प्रभु की कृपा का दर्शन करने लग जाएं, प्रभु का भरोसा बनाने लग जाए, तो हम सच्चे मायने में सदैव माने जाएं, साधु माने जाएं। ये प्रक्रिया, ये यात्रा आसान नहीं, बड़ा मुश्किल डगर है ये। लेकिन अनुभव और इस पर चलने का यत्न मनुष्य को कहीं ना कहीं साधु अवश्य बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम सबको निरंतर एक दूसरे को याद दिलाते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। ये काल हमेशा नहीं रहेगा, ये कलिकाल है। और इस कलिकाल में तुलसीदास जी लिख कर गए हैं, यही कलिकाल इन साधन दूजा, यही कलिकाल इन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में ज्यादा साधनों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करें? राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही, राम का ध्यान करें, राम का गायन करें, संतों की वाणी को सुने, राम के गुणों को याद करें। देखिए, राम के गुण विकराल समय में प्रभु के गुणों का स्मरण करने से आपको शक्ति भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, और आपको लगेगा कि आपका जो कष्ट का समय था वो कटने लगा। आपको लगेगा कि आपका जो कष्ट का कारण था वो शायद अपरिहार्य था। भगवान राम के ऊपर भी कष्ट आया। चलिए याद करते हैं भगवान ने उसको कष्ट को किस प्रकार से सहा, किस प्रकार से उसका निवारण करने का, और किस प्रकार से मर्यादा को बनाए रखते हुए कष्ट का सामना किया। माता सीता का अपहरण हुआ, भगवान राम ने अपना आपा नहीं खोया, लक्ष्मण जी को उन्होंने दोषारोपित नहीं किया, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं हर लिए,
कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था, तुम यहां से क्यों गए? उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा अवश्य, लेकिन लक्ष्मण जी को उन्होंने अपने साथ रखा। भगवान राम के धैर्य को देखिए आप, विलाप करते करते, कोई बताने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, गहन वन है। भगवान पक्षियों से पूछते, लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? और इस सबके दौरान, इस सारी यात्रा में प्रभु ने कभी अपना मर्यादा को नहीं छोड़ा, अपना धैर्य नहीं खोया। आगे चलकर के उनको जटायु मिले, जटाइयों से उनको कुछ ज्ञान, कुछ इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन अपने मतलब की बात पूछकर प्रभु जटाइयों को वहां छोड़कर दौड़े नहीं लंका की तरफ। उन्होंने जटाइयों का पूर्णतः दाह संस्कार किया, उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रभु दंडकारण्य में गए, सभी ऋषियों के आश्रम में गए, सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया, उनको मनचाहे वर दिए, उनसे आशीष वचन लिए। धैर्य देखिए प्रभु का। और उसके बाद खोजते खोजते मां शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी के आश्रम में भी प्रभु ने कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। शबरी से ये नहीं कहा, नहीं नहीं जल्दी करो, मुझे जाना है, मुझे सीता का पता बताओ। उनको मालूम था, इनको सीता का पता मालूम है, ये जानती है वहां का रास्ता, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जगत के कल्याण के लिए नवधा भक्ति का पूरा प्रकरण, पूरा संवाद, पूरा संस्कार संसार के नाम में मां शबरी के माध्यम से दिया। उसके बाद प्रभु की आगे की यात्रा देखिए, धैर्य देखिए प्रभु का, मर्यादा देखिए प्रभु की। उसके बाद प्रभु किष्किंधा की ओर चले। प्रभु ने हनुमान जी को पहचान लिया, लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के प्रश्नों का उत्तर दिया और पूरा समय दिया कि हनुमान जी उनको पहचान सके। उसके बाद उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, और सुग्रीव से मित्रता करने से पहले उन्होंने बाली का वध किया। सुग्रीव के कहने से किया। वो जानते थे कि बाली बहुत बलशाली है और रावण का मित्र भी है, और जटायु के द्वारा उनको यह भी पता चल चुका था कि रावण उनकी सीता को लेकर गया है। उन्होंने बाली से भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी को मुझे दिलवा दो, रावण तुम्हारा मित्र है। उन्होंने कम बल वाले सुग्रीव का साथ दिया और अत्याचारी अन्यायी बाली का वध किया। और बाली का वध करने के बाद सुग्रीव का राज तिलक किया। सुग्रीव को राम भी मिले और माया भी मिली। पहले राम मिले और फिर माया मिली। हम सब पहले माया के चक्कर में और फिर राम के चक्कर में। जब सुग्रीव को राज मिल गया, कोष मिल गया, नारी मिल गई, तो भी सुग्रीव से ये नहीं कहा कि जल्दी करो, अब तुम्हें सब कुछ दिलवा दिया, अब मेरी सीता की खोज में लगो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कहा नहीं, अभी वर्षा ऋतु चल रही। धैर्य देखिए, कितना बड़ा धैर्य रहा होगा, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम रहे होंगे। जब वर्षा काल भी बीत गया, सुग्रीव ने 2-3 महीने राज्य का भोग भी कर लिया, तब भगवान ने कहा है वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु आई। तब उन्होंने कहा है कि वर्षा काल समाप्त हुआ, अब जो है अच्छे दिन आ गए। लेकिन फिर भी सुग्रीव मेरा काज भूल गया, सुग्रीव मोई काज बिसारा, सुग्रीव मेरा काम भूल गया। तब उन्होंने हथियार का उपयोग किया, भय का प्रयोग किया, और जाकर के लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को जगाया। ये सारी यात्रा हमें कहीं कुछ संदेश देना चाहती है आज के युग में,
कैसे हम मर्यादाशील बनकर प्रभु की कृपा का आवरण ओढ़े रखें, प्रभु की कृपा में भरोसा रखें, मर्यादा का पालन करते रहें, ये हमारे मन को कहीं ना कहीं शांति अवश्य प्रदान करेगा। हम बार बार विकराल समय को याद करते हैं, कलयुग को याद करते हैं। तुलसीदास जी लिख कर गए हैं, कलयुग जैसा कोई युग हो ही नहीं सकता। यही कलिकाल इन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। और इस संसार में, इस कलयुग में बेड़ा पार करना सबसे ज्यादा आसान है। कैसे बेड़ा पार हो? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलयु नास्तेव 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 गतिरति। इस कलकाल में बेड़ा पार करने के लिए केवल हरि का नाम, हरि का नाम, और किसी चीज से गति पार हो ही नहीं सकती। इस कलिकाल में कोई कठोर संसाधन में उलझने की आवश्यकता नहीं है, झंझट करने की जरूरत नहीं है। कोई कुश का आसन बिछाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके योग यज्ञ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है? उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, हर स्थिति में हर परिस्थिति में हरे नाम हरे नाम हरे नाम के। बहुत सारे मित्रगण कहते हैं, क्या ये संभव है? हाँ, है। करके तो देखिए। सारे दिन छोटी स्क्रीन हाथ में रहती, व्हाट्सएप, सुबह से शाम, उठते ही, आंख खुलते ही फोन, बाथरूम में भी, भोजन करते वक्त भी, गाड़ी में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी, सब जगह व्हाट्सएप मैसेज, किसने मेरा मैसेज लाइक किया, क्या मैं लिखूं, क्या रिएक्ट करूं। कभी प्रभु से भी मैसेज करके देखिए, कभी प्रभु के लाइक की भी चिंता करने का प्रयत्न कीजिए। संभव है 24 घंटे ना कर पाए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दिन में, 15 मिनट शाम, जब याद आ जाए करने का प्रयत्न तो कीजिए। प्रभु आपको अवश्य लाइक भेजेंगे। हाँ, आप उस लाइक को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, पर कल्याण आपका अवश्य होगा, आपका मन शांत अवश्य होगा, आपकी इम्यूनिटी अवश्य बढ़ेगी, आपको शांति अवश्य मिलेगी। हो सकता है आपके अंदर शुरुआती कठिनाई हो, इनिशियल इनर्शिया हो, आपको लगे बहुत मुश्किल है, संभव है बहुत मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन आप शुरू कीजिए, संकोच मत कीजिए। मुझे याद है किस प्रकार ये जो हमारा पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों का, ज्ञानी लोगों का समाज है, यहाँ पर भक्ति की बात करना कितना संकोच का विषय माना जाता था। लेकिन आज प्रभु की कृपा से प्रारंभ हुआ, बहुत सारे मित्रगण इसमें जुड़े, और जुड़े नहीं, औरों को भी जोड़ रहे हैं, और लगातार सतत जुड़े हुए हैं, और मन से जुड़े हुए हैं, समय निकालते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और कोई उनको संकोच नहीं। आपके टेलीफोन में बहुत सारे ऐप आपने डाउनलोड किए हुए, एक माई मंदिर ऐप करके डाउनलोड करने का प्रयत्न करें। प्रभु के बारे में बहुत जानकारी, फेसबुक जैसा ऐप है माई मंदिर। प्रभु के चित्रों का अवलोकन, प्रभु की कथाओं का चित्रण, प्रभु के गुणों की व्याख्यान, कुछ ना कुछ प्रतिदिन रोज मिलता रहेगा। मैं नहीं जानता कि विपत्ति कितनी टलेगी,
लेकिन इतना अवश्य मानता हूं कि विपत्ति काल की यात्रा शांति से गुजरेगी, मन विचलित कम होगा, कहीं ना कहीं आपको संयम का, सहयोग का भाव रहेगा। आपको ये रहेगा कि मुझे प्रभु की छाया है, मैं प्रभु की छाया में बैठा हूं। उस परम पिता परमात्मा की प्रकाश की किरणें हमेशा मेरे ऊपर हैं, मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद अवश्य रहेगा। एक दूसरे को याद दिलाते रहिए, बिना झिझक अपनी बात कहते रहिए। आपको कहीं ना कहीं शांति अवश्य मिलेगी। सहयोग मिले ना मिले, सहानुभूति अवश्य मिलेगी। विषय के विष को अमृत करने के लिए भक्ति से बढ़िया कोई साधन नहीं। विपत्ति में भी अगर भक्ति की चादर ओढ़ लेंगे तो रात को नींद अच्छी आए। बालक कितना भी डरा हुआ क्यों ना हो, मां के आंचल में जब सोता है तो बेफिक्र होकर सोता है, और मां उसको बाहर की हवा तक नहीं लगी। आप परम पिता को माता च पिता जय तुम्हें, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, अपना पिता मानकर तो देखिए, उस पर भरोसा बनाकर तो देखिए, आपका भय भागने लगे। भक्ति में इतनी शक्ति है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। और इस कलयुग में केवल हरि नाम, और कोई साधन है ही नहीं। किसी और लंबे चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। एक संत सुना रहे थे, बड़ी रोचक कथा है। जब कलयुग का राज तिलक हुआ, जब कलयुग गद्दी पर बैठे, सतयुग के बाद, त्रेता के बाद, द्वापर के बाद, तो तीनों युग जो है, सतयुग, त्रेता और द्वापर, उनसे मिलने आए। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो सभी लोग जो पुराने हैं उनको शुभकामनाएं देने आते हैं, उनके साथ अनुभव कुछ बताने आते हैं। तो ऐसे ही सेवक ने जो है कलयुग को जाकर के चिट्ठी दी कि साहब इस प्रकार सतयुग, त्रेता और द्वापर आपसे मिलना चाहते हैं। कलयुग ने कहा बहुत व्यस्त हैं, अभी समय नहीं है, फिर कभी मिलेंगे। बड़ा समझदार सेवक था, उसने कहा महाराज ये शिष्टाचार है, प्रोटोकॉल है, ऐसा नियम है कि जब कोई नया राज तिलक होता है तो जितने पुराने सत्ताधीश होते हैं वो मिलने आते हैं, मिल लीजिए, कोई बात नहीं है, मिलना चाहिए आपको। तो कलयुग ने कहा बुलाओ। सतयुग पधारे, द्वापर पधारे, त्रेता पधारे, आसन दिया गया, सत्कार हुआ, चर्चा हुई। सतयुग ने अपनी कथा, व्यथा, अपना बड़प्पन बताना शुरू किया। इसी प्रकार द्वापर ने और त्रेता ने। लेकिन ये सब सुनकर कलयुग को बड़ा गुस्सा आया। कलयुग ने कहा जो कुछ भी हुआ आपके यहां वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, हे सतयुग महाराज, आपने लोगों को बहुत तंग किया, हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल तुमने लोगों को रीढ़ की हड्डी सीधी करने के रहने को कहा, आंख मीच करके बैठाया, जब जाकर के किसी एक आधे पर कृपा की। और त्रेता महाराज तुमने क्या किया, हजारों हजारों साल स्वा स्वा, यज्ञ यज्ञ यज्ञ, कितना कष्ट दिया आपने लोगों को। और द्वापर महोदय तुम कुछ कम नहीं हो, तुमने कितने साल तक लोगों से सेवा पूजा कराई। हमारे काल में ये सब नहीं चलेगा। क्या चलेगा, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमरी सुमरी नर उतरही पारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। कलयुग ने कहा कि मेरे युग में, मेरे राज्य में कोई राम का नाम भी ले लेगा तो भी भवसागर से पार उतर जाएगा। इसलिए हे बंधुओं, इस विष युग को, विषाणु युग को आपको अगर पार करना है तो केवल हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे रामा हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे। सब मन ही मन दोहराएं। अगर चाहें तो अपना अनम्यूट करके इस भजन को थोड़ी देर गाएं, आपको शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे भगवान स्वयं अपने मुख से बोले हैं, जो परलोक यहाँ सुख चयऊं, सुने मन वचन हृदय धरण धरऊं, जो परलोक यहाँ सुख चयऊं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ धरऊं। अगर परलोक का सुख यहां चाहते हो तो मेरे वचन को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करो। सुलभ सुखद मार्ग माई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान खुद बोले हैं, सुलभ सुखद मार्ग माई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। गीता में भी प्रभु ने कुछ ऐसा ही बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम। सारे धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाइए। देखिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये प्रभु खुद बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम। आज प्रभु यही बात शबरी जी को बोल रहे हैं। और सच करके मानिए, प्रभु शबरी जी को नहीं बोल रहे हैं, शबरी जी के माध्यम से सारे संसार को यह संदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता, नवधा भक्ति कहूं तो ही माई, सावधान सुनु धरि मन माही। प्रभु कहना चाहते हैं कि सुनने के लिए सावधानी चाहिए। जब सुनते हैं तो मन कहीं और चला जाता है, कभी परिजनों में, कभी पुरजनों में, कभी बीमारी में, कभी डेटास में, कभी फिगर्स में, कभी कष्ट में, कभी घर गृहस्थी के कामों में। प्रभु कहते हैं, मेरी बात को गंभीरता से सुने, सावधान होकर सुने। शंकर जी ने भी पार्वती जी को सावधान किया है। सावधान सुनु सुमति भवानी। तुम भवानी हो, जगत जननी मां हो, जगदम्बा हो, सुमति हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन सावधान होकर सुनो। लक्ष्मण जी ने भी जब प्रभु से प्रश्न किया तो भगवान ने सावधान किया। थोरे ही मह सब कहूं समुझाई, सुनहु तात मन चित लाई। हे लक्ष्मण,
मैं बहुत थोड़े में सब कुछ समझा कर कहता हूं, लेकिन मेरी बात को मन और चित्त लगाकर सुनो, कानों से भी सुनो और मन लगाकर सुनो, अपना चित्त भी यहीं रखो। आज शंकर जी, लक्ष्मण जी, आज शंकर जी भगवान राम, शंकर जी मां पार्वती को, भगवान राम लक्ष्मण जी को और शबरी जी को भी भगवान यही कह रहे हैं, सावधान सुनु धर मन माही। देखिए, ये बात जगत पिता कह रहे हैं और भगवान एक बार कहते हैं, बार बार नहीं कहते। हम जगत पिता के पीछे भागते नहीं हैं, हम जगत के पीछे भागते। माया इतनी प्रबल है कि हमें अपनी ओर खींच लेती है, और जैसे मैंने अभी कहा, जब माया से, संपर्कों से काम नहीं चलता तो फिर हम प्रभु की तरफ भागते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं? माने हूं एक भक्ति कर नाता, मैं बड़े बड़े आश्रमों को, बड़े बड़ी पताकाओं को, बड़े बड़े रथों को, बड़ा छाटू, बड़ा साधु, छोटा साधु, बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान, कुछ नहीं मानता, गुणवान कुछ नहीं मानता। आप लोग हो सकता है किसी बड़े साधु के पीछे भागे, किसी जटिल साधु के पीछे भागे, उस मंदिर में जाएं, उस मंदिर में जाएं, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं इन सब चीजों को कुछ नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इस बात को नहीं देखता कि तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, कितनी बड़ाई है, कितना धन है, कितना बल है, कितने आपके संपर्क हैं, कितने आप चतुर हो। मैं केवल माने हूं एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं कि तुम मेरा नाम कितना लेते हो, मेरे यहां सिर्फ उसकी गिनती है। हम शरणागति तो चाहते हैं, पर अपनी बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता, अपने अभिमान को नहीं त्याग पाते, इसलिए हम परेशान रहते हैं। और जब ये सब चीजें हमारे को हेल्प नहीं करती तो हम अंत में परमात्मा के पास जाते हैं। क्यों ना थोड़ा पहले चले जाएं, प्रभु से नाता बना करके रखें। प्रभु से कैसा नाता? प्रभु से कई नाते बन सकते हैं, पिता का नाता, पुत्र का नाता, दास का नाता, स्वामी का नाता। और मैं समझता हूं परम पिता परमात्मा से सर्वोत्तम जो नाता हो सकता है कि हम प्रभु आपके दास हैं, हमारी गलती को क्षमा करना, आप हमें अपने घर में नौकर रख लीजिए। बस ये नाता जिस दिन प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन जो है बेड़ा पार है। आप मान कर तो देखिए, प्रभु को अपना स्वामी तो बनाइए, प्रभु की प्रजा तो बनिए। थोड़ा कभी कभी मुश्किल नजर आता। प्रभु कहते हैं कि तू पात्र है या नहीं है, तू इसकी चिंता छोड़ दे। पात्र बनाना मेरा काम है, तेरे में योग्यता पैदा करना मेरा काम है, बस तू मेरी तरफ चला। लेकिन हम हैं कि हम सरल को आदर देते नहीं, और भगवान बहुत सरल है। अगर कोई कहता है कि भगवान को पाना सरल है तो हम मानने को राजी नहीं। हमारे लिए तो जो स्वभाव में जितना जटिल है, इतना बनावटी है, उसको हम उतना अधिक आदर देते हैं। हमारे लिए कठिन मंत्र, संस्कृत का बड़ा टेढ़ा मंत्र, जिसको रटना मुश्किल है, बड़ा बड़ा बढ़िया मंत्र है, उससे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का मंत्र, ये तो साधारण मंत्र है, कोई और बात बताइए, कोई बढ़िया मंत्र दीजिए। अरे भाई, हनुमान चालीसा का मंत्र जो है वो भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी का मंत्र है, उनको प्रसन्न करने का मंत्र है, संसार में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला मंत्र है। आप सुबह शाम इसी को कंठस्थ कर लीजिए, इसी को गा लीजिए। भगवान कहते हैं कि तू एक बार मेरी तरफ आने का प्रयत्न कर, करऊं सत्य ते साधु समाना। मैं सच करके कहता हूं कि तुझे साधु के समान बना दूंगा। हम जितने सरल होते जाएंगे,
उतने निर्दोष होते चले जाएंगे। जटिलता का मतलब अत्यधिक दोष, सरलता का मतलब निर्दोष, सरलता का मतलब परमात्मा की और अधिक निर्दोष। बालक बिल्कुल सरल, सौम्य, सभ्यता जटिलता और अधिक जटिलता, जितनी बड़ी सभ्यता उतनी जटिलता। और इस कोरोना काल ने दिखा दिया कि सभ्यता, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको जो है बहुत बढ़िया जीवन नहीं दे सकते, बहुत बढ़िया आपको बीमारी से नहीं बचा सकते, बहुत बढ़िया इम्यूनिटी नहीं दे सकते। केवल अशांति, चीख चिल्लाहट, कानून, इन सब की आवश्यकता थोड़ी सी कम है। आवश्यकता है थोड़ा सरल बनने की, स्वाभाविक बनने की। आप बनना प्रारंभ कीजिए। आप प्रभु के प्रति जो अपने मन में कहीं ना कहीं थोड़ा संकोच रखते हैं, उसको थोड़ा सा त्यागिए। प्रभु के गुणों की चर्चा प्रारंभ कीजिए और संकोच रहित है रह करके कीजिए। इस बात की चिंता छोड़िए कि ये बड़े अफसर हैं, ये बड़े डॉक्टर हैं, ये बड़े अधिकारी हैं, इनके सामने मैं प्रभु का भजन कैसे करूं। नहीं 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 नहीं, सब प्रभु के सामने बराबर हैं। प्रभु कहते हैं ना कि मैं इन सब चीजों का कोई नाता नहीं मानता, मैं सिर्फ एक नाता मानता हूं, वो है माने हूं एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, और जानता भी हूं तो मैं इनमें से किसी को नहीं मानता। और आपने देखा भी होगा जब प्रभु दंडकारण्य में गए, चित्रकूट में गए, तो वनवासी गिरवासी जैसे थे वैसे के वैसे आकर प्रभु के सामने खड़े हो गए, बिल्कुल नंग धड़ंग। कोई औपचारिकता नहीं, कोई विशेष कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष तिलक लगाने की जरूरत नहीं। हम मंदिर में भी बनावट करके, हमें सफेद वस्त्र चाहिए, पटका चाहिए, हमें जो है केसरिया वस्त्र चाहिए, धोती चाहिए, क्योंकि भक्ति नहीं है, भक्ति की दिखावट ज्यादा है। लेकिन शंकर जी बिल्कुल शांत, बिल्कुल सरल, बिल्कुल भोले भाले, जहां जैसे हैं सहज हैं, सरल हैं। बड़ी सुंदर चौपाई है जब भगवान शंकर ने मां पार्वती को मानस की कथा, भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ किया है। कितना मनोरम दृश्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, निज कर दास नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर दास नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। आज शंकर जी ने अपने हाथ से बागंबर बिछाया है और उस पर बैठे हैं, सहज बिल्कुल आराम से बैठे हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधान मुनि चीरा। कुंद के फल खिले हुए हैं, अमलताश के फल खिले हुए हैं। आजकल भी अमलताश के फल बहुत खिले हुए हैं दिल्ली शहर में। इंदुदर गौर शरीरा, जटाओं में चंद्रमा सुशोभित है, गौर वर्ण शरीर है, बड़ी प्रबल भुजाएं हैं। और आज प्रभु ने परिधन मुनि चीरा, थोड़े वस्त्र धारण किए। क्यों? क्योंकि आज प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनाने वाले हैं, आज कृपा करने के लिए बैठे हैं। तो तुलसीदास जी का कहना है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनाओगे तो थोड़ा खुद भी मर्यादा का पालन करो। बैठे सो यहीं काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और कैसे शोभा दे रहे हैं काम के शत्रु भगवान शंकर, दे धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठ गया।
और जब माँ पार्वती जी ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। बड़ा सुंदर अवसर जानकर आज देखा कि भगवान कृपा करने के लिए बैठे हैं। बड़े शांत हैं, सौम्य हैं, प्रसन्न चित्त हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। माँ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, जानी, और भगवान शंकर ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीना, बड़ा आदर किया। बहुत सुंदर वाम भाग आसन हर दीना, अपने वाम अंग में मां भवानी को बैठाया है और फिर मां भवानी ने पूछा है कि भगवान राम की कथा मुझे सुनाएं। देखिए, थोड़ी सी कथा वामंग के बारे में थोड़ा सा चर्चा और करता हूं। पिछले जन्म में जब मां ने भगवान राम की परीक्षा ली है कि किस प्रकार से ये जो है एक साधारण पुरुष की भांति स्त्री वियोग में विकल होकर के कर्ण रुंदन कर रहे हैं और जंगल में मारे मारे भटक रहे हैं, और भगवान शंकर जी ने उनको मना किया है कि मत जाओ, देवी ये चराचर के स्वामी हैं, त्रिलोकी के सम्राट हैं, आज लीला में हैं। लेकिन मां जब नहीं मानी है और मां ने सती ने सीता का वेश धारण करके भगवान की परीक्षा ली है, और जब भगवान राम ने उनको पहचान लिया है तो मां को बड़ा संकोच हुआ है। और जब शंकर जी ने ये जान लिया कि इस प्रकार सीता का वेश धारण करके परीक्षा ली गई, और शंकर जी ने मन ही मन ये धारण कर लिया कि जो स्त्री मेरी मां का वेश धारण करे उससे तो वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता। उसके बाद जब शंकर जी लौटे हैं कैलाश पर, तो शंकर जी ने मां को सम्मुख बैठाया है, सामने बैठाया है, वाम अंग नहीं दिया। शंकर जी ने मन ही मन कहा, देवी अब आप इस वाम अंग की इस जन्म में तो अधिकारी नहीं है, अब आप सामने बैठिए। उसके बाद भगवान शंकर समाधि लीन हुए हैं। बोलिए शंकर जी भगवान को हमारे सबके प्रणाम। आज की कथा यहीं तक। आप सभी श्रोताओं का मेरे ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मैं कोई संत नहीं हूं, फिर भी अपनी तरफ से कुछ भाव से, कुछ भंगिमा से भगवान शंकर का, भगवान राम का और हनुमान जी का धन्यवाद करते हुए कुछ वक्तव्य आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसमें कुछ त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे निवेदन है कि मेरी त्रुटि की ओर ध्यान ना दें और अपना आशीष वचन बनाए रखें। आप सबको मेरी सादर प्रणाम। और अब समय है आपकी टिप्पणी का, आपके वक्तव्यों का। डॉक्टर शुभलता जी कुछ कहना चाहेंगी? शरण के बारे में आपने कहा, शरण, तो शरण शब्द बहुत गहरा है। गीता में शरण के बहुत लंबे वाक्य हैं, और वैसे एक भजन भी है जो आपने कहा, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। अगर तुम एक बार मेरी शरण में आओ तो सही, फिर भक्ति अपने आप ही धीरे 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 वो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। और गीता में भी शरण की बहुत अच्छी व्याख्या दी हुई है। वो मैं रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन महसूस करती हूँ शरण बहुत अच्छा शब्द है। बस धन्यवाद जी शुभलता जी। मैं थोड़ी सी इसके बारे में और चर्चा जो करना चाहता हूँ वो ये है, शरण का मतलब ये नहीं है कि हम सांसारिक
कार्य को छोड़ करके केवल प्रभु की क्रियाकलापों में लीन हो जाएं। देखिए, जितने भी भक्त हुए हैं सब संसारी हुए हैं, सब जो है घर गृहस्थी वाले हुए हैं, चाहे वो रंका बंका हों, चाहे मीरा हों, चाहे अन्य भक्त हों, विठल और ये सब जितने भी भक्त हुए हैं, सूरदास हों, ये सब भक्त जो है गृहस्थी होते हुए भी प्रभु के बहुत नजदीक रहे। इसी प्रकार क्योंकि इन्होंने मन से शरण ली, और मन में अगर हम प्रभु के प्रति आस्था रखें तो मैं समझता हूं कि हम सांसारिक क्रियाकलापों को करते हुए भी प्रभु के नजदीक रह सकते हैं। प्रभु को बुलाने का प्रयत्न तो करें, और जब प्रभु को हम बुलाने का प्रयत्न करेंगे तो मैं अवश्य मानता हूं कि प्रभु एक बार अवश्य प्रकट हों। आज हमारे बीच में रमेश जी जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। रमेश जी, आपका स्वागत है, और आप कुछ कहना चाहें तो अनम्यूट करें, और अगर आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। आप ये संकोच ना करें कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं या आपको बहुत अच्छी हिंदी आती नहीं है या नहीं आती है। आप जिस भी भाषा में अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ आए, आप बिल्कुल संकोच रहित होकर के अपनी बात कहें। शायद हमारी बात रमेश जी तक नहीं पहुंची, कोई बात नहीं। अलका जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, बहुत अच्छा एज यूजुअल सतीश। और वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब 24/7 तो हम भगवान का को जप तो नहीं सकते, पर हमेशा उसको मन में याद रखे हमेशा। तो वो एक बहुत बड़ी भक्ति होगी इस समय हमारी तरफ से। और जैसे आपने कहा ना कि जैसे माँ मतलब आंचल में छुपा लेती है बच्चे को कि उसको बाहर की हवा ना लगे, तो ऐसी हमें भी भक्ति की चादर ओढ़ लेनी चाहिए ताकि हम भी प्रोटेक्टेड रहें। और जैसे आपने कहा ना कि गीता में उन्होंने कहा कि सब धर्म त्याग दो और बस मेरी ही शरण में आ जाओ। और शबरी के माध्यम से भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने एजुकेटेड हो, कितना धन है, बल है, कितने चतुर हो, केवल और केवल भक्ति का भाव ही रखो और अभिमान त्याग दो और बिल्कुल सरल हो जाओ। और प्रभु को हम किसी भी फॉर्म में मतलब पूज सकते हैं। मतलब आप उनके दास बन जाओ, आप उनके बिलवेड बन जाओ, सखा बन जाओ, कोई भी नाता उनके साथ आप जोड़ लो तो उन्हें पाना बहुत सरल होगा। इनफैक्ट नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने बताया कि 11 तरीके से किस तरह से आप नाता मतलब जोड़ सकते हो प्रभु के साथ। तो भक्ति ही है इस समय और वो ही करना चाहिए हम सबको। अल्टीमेट वो ही है। थैंक यू। एक छोटा सा अपना जो उदाहरण है, मैं नहीं जानता कहाँ तक सत्य है। कई बार रात को सोते वक्त थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है कभी कभी। बस उस वक्त अपने स्वामी को याद करके, हे प्रभु मुझे अपने आंचल में सुला। कई बार प्रयत्न किया, और जब भी प्रभु को याद किया बड़ी गहरी नींद आती। सब चिंताएं प्रभु हर लेते हैं। ऐसे प्रभु को याद ना करें तो हमसे ज्यादा दुर्बल, हमसे ज्यादा निर्लज्ज कौन होगा। एक बार याद करने से, हे प्रभु मुझे अपने आंचल में सुला, बस 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मिनट के बाद सब चिंताएं खत्म और गहरी नींद। एक नरेंद्र जी कुछ कहना चाहिए?
मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल शुभलता जी, आप अवश्य। कुछ शंकाएं हैं। हम बचपन से भगवान के सब रूपों में श्रद्धा रही है बराबर। भगवान राम, भगवान हनुमान जी, भगवान कृष्ण, तो सब, माता जी, हर एक, दुर्गा जी। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि हम सब भगवान के सब रूपों में बराबर श्रद्धा है, तो हम किसी एक के प्रति ध्यान या प्रेम ये नहीं डेवलप होता कि सिर्फ एक के प्रति हम। तो दूसरी बात कि भगवान सर्वव्यापक हैं, हर कण कण में भगवान है, इसके बारे में पूर्ण श्रद्धा है। जैसे गीता में कहा है कि तो वो महसूस होता है कि सब चीज़ों में भगवान को देखने की एक प्रवृत्ति है, हर चीज़ में भगवान है। बाहर बैठते हैं, बगीचे में बैठते हैं, पक्षियों की आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि पक्षी भी भगवान का नाम राम राम बोल रही हैं। हम ओम भूर्भुवः स्वः का मैं उच्चारण करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, साथ में पक्षी भी बोलते हैं, लगता है कि वो भी ये उच्चारण। मेरा मतलब ये है कि किसी एक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, प्रेम भाव से वो नहीं होता। अब ऐसा लगता है सब में, हर चीज़ में भगवान भगवान है, निर्गुण निराकार भगवान। ये सब हमारे भक्ति के लिए ये रूप बनाए हैं भगवान ने, लेकिन आप निर्गुण निराकार में थोड़ी प्रवृत्ति महसूस करते हो। बड़ा रोचक प्रश्न है। देखिए, सभी रूपों का हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं, लेकिन नाता एक रूप से। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, हम व्रत रखते हैं। देवी के नवरात्रि आते हैं, हम उनको आदर देते हैं। व्रत तो नहीं करता मैं, लेकिन मुझे ये पता है कि नवरात्रि हैं और कम से कम आखिरी वाले दिन, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन पूजा कर लेते हैं। लेकिन मेरे से पूछें तो मेरे इष्ट देव प्रभु राम। अगर आप मेरे से कहें कि आप मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुना दीजिए, तो शायद मैं इतनी तन्मयता से, इतने हृदय से, इतने भाव से ना सुना पाऊं, क्योंकि मेरे इष्ट देव राम। मैं तो प्रभु के गुणगान में खोया रहता हूं, और मेरा प्रभु से जो भी नाता है मैं उसको मानने का प्रयत्न करता हूं। बाकी सबसे नाते हैं, सम्मान के नाते हैं। आपका अपने पुत्र से नाता है, आपका पड़ोसी के पुत्र से भी नाता है, लेकिन स्नेह, ममता अपने पुत्र के ऊपर। इसी प्रकार से जब हम भगवान से एक नाता जोड़ लेते हैं एक विशेष स्वरूप से, तो वह स्वरूप आपके लिए कृपादायक बन जाता है। दूसरी चीज जो मैं अनुभव करता हूं, भगवान सर्वव्यापक है। बहुत अच्छा लगता है कहने में। प्रभु की कृपा का दर्शन हम हमेशा कर पाते हैं जब हम शांति में होते हैं, हमारी बुद्धि सही चल रही है। लेकिन जब कष्ट का समय होता है, जब लड़ाई हो रही होती है किसी से, उस वक्त वाद विवाद हो रहा होता है, उस वक्त हम ये भूल जाते हैं। वास्तव में ये सब उस वक्त याद करने की चीज है कि सामने वाले में भी प्रभु का अंश है, और उस वक्त अगर मैं याद कर सकूं तो शायद वो विवाद ही ना हो। और इसी की प्रेरणा के लिए हम भक्ति करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार प्रभु का ध्यान करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं। नरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी। इस कोरोना काल में आप जितनी तन्मयता से, जितने प्रेम से हम सबको कथा सुनाते हैं,
और आज जैसे आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलग अलग जो एपिसोड थे उनके अलग अलग उनकी बातें बताई, तो उसको जान करके हृदय कृतज्ञ हो जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और जितना एंटी स्ट्रेस ये जो 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो आपकी वार्ता सुनने से होता है, उतना मैं कह रहा हूँ कि किसी ड्रग से, किसी साइकोलॉजी से, किसी चीज से नहीं होता है। ये मेरी पक्का विश्वास है। और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अलग अलग ग्रुप्स में डॉक्टर्स को सब जगह ये देता हूँ, पर क्यों नहीं वो लोग लॉग इन करते हैं। चलो ये उनकी बात है। जैसा कि अभी शिवलता जी ने बताया कि हर तरह के हमारे भगवान के प्रतिबिंब है, रूप हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो मैं वो मेरे को अब सारे निर्गुण रूप में दिखाई देते हैं। मेरे को चिड़िया और तोते भी राम का नाम बोलते हुए मेरे को महसूस होते हैं। तो ये जो बात है वो आपने सही बताया है कि जैसे हमारे परिवार में चाचा है, मामा है, ताई है, दादा है, ताऊ है, बड़े दादा हैं, सभी हमें प्यारे लगते हैं, पर जो स्नेह हम अपने पिता से कर सकते हैं वो किसी और से नहीं कर सकते। हमारी चाचियां हैं, मामियां हैं, बुआ हैं, दादियां हैं, पर जो स्नेह हम अपनी माँ से कर सकते हैं, या कई बार जो माँ से भी नहीं करते, बचपन से एक चाची का पल्लू पढ़ के बड़े हुए, वो चाची उनकी माँ समान है। तो परिवार में सभी लोग सदस्य हैं, पर हमें स्नेह और जो आंचल जिसके जाके छुप सकते हैं, जिससे अपने मन की बात कह सकते हैं, वो हमारे इष्ट देव ही है। और भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे बड़े इष्ट देव कौन हो सकते हैं। देखिए, जब से वो पैदा हुए, उनका बाल काल में भी जब वो गुरुकुल में गए तब उन्होंने राक्षसों का संहार किया, तब उन्होंने विद्या हासिल करी। और जब उनका जो राज तिलक का टाइम आया, कहाँ तो बड़ा भारी समारोह हो रहा था और राज तिलक वो राजा बनने वाले थे, पर उनको वनवास दे दिया, वो भी 14 साल का। वो भी कहा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओगे। कहाँ अयोध्या है, कहाँ दंडकारण्य महाराष्ट्र में, कहाँ लंका है, इतनी इतनी दूर हो गए। और पर वो बैठे नहीं, वो उन्होंने लोगों को संगठित किया और उन्होंने धर्म और उसको मार्ग की तरफ प्रेरित किया कि भाई धर्म में चलो, बुरा मत करो, जो बुरा करने वाला है उसको मारो, उससे युद्ध करो, उसको खत्म कर दो, उसको इस धरती से। तो उनका कर्म भी रहा उनके हाथ में और मर्यादा में भी रहे। वो कभी इन्होंने अपनी मर्यादा को कभी उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी। और यही सबसे बड़ी बात है, जो कि वो हम सारे सभी के इष्ट देव हैं और वो हमारे पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं। वो हर क्षेत्र में, हर समय, हर काल में जो है उनकी जो एग्जाम्पल्स है, उनका जो उनके जो कार्य हैं, उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं और अपना मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं हमेशा। तो मैं बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ सतीश जी। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। मुझे धन्यवाद करना चाहिए आप सबका, क्योंकि तो मेरी तो बैटरी चार्ज हो जाती है 1 हफ्ते की। आप सब लोग जुड़ जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये प्रकरण हम चलाते रहें। जहाँ तक आपका ये कहना है कि आप लोग भेजते हैं और कोई ज्वाइन नहीं करता है, कोई इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अलार्म है। आप जब अलार्म भर देते ना घड़ी के अंदर, उस समय पे बोल जाता है। आपने बीज डाल दिया, कहीं ना कहीं अवश्य फल बनेगा, पौधा खिलेगा, अंकुरित होगा, फल भी आएगा, पुष्प भी आएंगे, सुगंध भी होगी। आप जो है गिलहरी की तरह से जमीन में बीज डालते रहिए, आप अंकुरित होने की चिंता ना करें। अब समय है संजय जी की टिप्पणी का। और Thank you, everybody, for being here. And I used to always ask from God, or I used to think, give me the skills to do these things correctly. And that was my way of remembering God at different times in my day. And then I just felt, you don't identify with God or anything of that sort. So I just used to then say, give me the piety to believe that whatever I'm doing is what I would do to myself
and in whatever task that may be. Maybe taking care of my patients would be like I'm taking care of my mother or father or brother or child, and just help me and support me through whatever I do, and then everything will be good. So that is my way of remembering God through my day. And everybody has their different ways of doing it, and I respect everybody for what they do. But thank you all for being here. And as you said, it is a recharge of the battery for the week. So I appreciate all your time. Thank you all. Thank you. Thank you. जय श्री राम. Jai Shri Ram. कुछ कहना चाहती थी लेकिन अगली बार कहूंगी, अभी नहीं, अभी तो सबका समय समाप्त हो गया है. But I have certain things in my mind. This is a forum where I can express everything. नहीं तो किसको ये जो भगवान की चर्चा में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, इस तरह से लोग जब, तो ये अच्छा फोरम है where I can express out whatever I want to say. So I will say next time what I want to say. Thank you so much. स्वागत है आपका. Thank you all. Thank you. Bye-bye. Thank you.